Maharaj ji, your holiness is on mute. Is it okay now? जी महाराज, thank you. हरे कृष्णा। तो आज भी इस प्रातः काल में आप जितने भी श्रद्धालु इस सेशन में उपस्थित है, आप भी हमारा सत्कार प्रणाम सादर प्रणाम से पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। तो आज कुछ दिनों के बाद में जो डिसाइड किया गया था हमारा एथलेटिक लोक में हफ्ता में 2 दिन होगा, मंडे थर्सडे, वो भी नहीं हो पाता। कभी ट्रैवलिंग, कभी क्या कभी क्या, चेंज चेंज होता रहता है। आज ही मना करते करते कैसे राजी हो। हम्म, तो ये जो श्लोक आज के है, 9वां हाँ, अध्याय के 22 नंबर श्लोक, ये पूरे गीता में एक बहुत बड़े आश्वासन श्लोक है, आश्वासन वाणी है भगवान के भक्त वात्सल्य के पराकाष्ठा उसमें प्रकट की भगवान ने। और इसी भक्त के इसी श्लोक के ऊपर में कई टीका टिप्पणी कथाएं हैं भगवान को स्तुति करने के लिए, भगवान के भक्त वत्सलता को। तो इस श्लोक से पहले हम जो कई श्लोक में चर्चा कर रहे थे, भगवान अपने अनेक प्रकार उपासकों की बात कर रहे थे। विशेष करके पिछले जो 2-3 श्लोक में जो त्रिविद्या, जो अ, वेदत्रयी त्रिविद्या को, त्रिवर्ग को आश्रय करके और भगवान के नाना प्रकार में कोई अहंग प्रतीक रूप में, विश्वधा रूप में, अपने स्वयं अहंग रूप में करते हैं। लेकिन भगवान बोले सीधा उपासना हमारा सही है, लेकिन ये जो सब अ, कर्मकांड को, त्रिविद्या को कर्मकांड में करते हैं, सो स्वर्ग जाते हैं पढ़ते हैं। तो अर्जुन को मन में आया कि स्वर्ग तो देवताओं को प्रसन्न करके अपना इच्छा पूर्ति करने स्वर्ग जाते हैं, लेकिन यह ठीक थोड़ी बात है, वापस आना पड़ता है फिर। तो ऐसा कोई है क्या जाए वापस ना आए, कैसे सुरक्षित स्थान है? तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि हाँ है, लेकिन इसमें कोई देवता वता पूजा करने से नहीं होगा, वो तो केवल मेरे से हो। जो केवल मेरे पूजा करते हैं अनन्य भाव से, अनन्य शब्द का यहाँ भगवान ने दो मुख्य बात कहते हैं। पहली लाइन में कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं और उनके पास है उनकी रक्षा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो एक क्षण भी कृष्ण भवनामृत के बिना रह नहीं सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन दास्य साख्य तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। खेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावित है। यह जो कहलाता है ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता।
क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर गिरने से उनकी रक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी तो इतने शर्ट में बता दिए कि यही योग है, ये क्षम है, लेकिन ये भगवत वाणी को अन्य अन्य आचार्य टीकाकार ने बहुत बड़े रूप से व्याख्या की है। मैं जैसे बताया कि पूरे भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण आश्वासन वाणी है भगवान के, और भगवान की अपनी भक्त वत्सलता की ये बहुत बड़ी पहचान है। भगवान केवल नाम के मारे भक्त वात्सल नहीं है, सही में वो काम करते हैं। तो पहले लाइन में भगवान जैसे हम कहा कि अर्जुन के प्रश्न के जानकारी में कि क्या ऐसा कोई सुरक्षित मार्ग है जहाँ कोई उपासना करे तो उसका फल मिलेगा और फल कभी नष्ट नहीं होगा, उसको मेंटेन होकर रहेगा। भगवान बोले यस, वो है, लेकिन ये देव पूजकों के पास नहीं, मेरे पूजन में होता है। कहने का अर्थ है कि मेरे जो भक्त हैं उनका कर्म फल, उनका सुख दुख, उनका कर्म फल के उनके भाग्य से देवी देवता नहीं देते, वो मेरे द्वारा प्रदत्त होता है। मेरे साथ जो नित्य जोड़ के रहते हैं उनका सुख दुख, उनके देखभाल मैं करता हूँ, उनका भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, उनके प्रारब्ध भावब्ध नहीं होता, मेरे द्वारा कंट्रोल होते हैं सब। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तु मां ये जना परिपास। यहाँ ये जना बोलते, कई लोग देव पूजक हैं, कई कर्मकांडी हैं, कई और कुछ हैं, योग मार्गी ध्यान मार्ग, लेकिन जे जना, जो लोग, जो भक्त लोग मेरे भक्त होते हैं, जे जना, जो लोग, जो जन कैसे न मुझे पर्युपासते, प्रकृष्ट रूपेण मेरा उपासना करते हैं। और कब करते हैं? सुबह मंगला आरती में और संध्या आरती में जाते हैं? नहीं नहीं, केवल मंगला आरती जाते हैं, फिर दिन भर फिर नेक्स्ट मंगला आरती। बोले नहीं, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत बिना रह नहीं सकता, वो कैसे? एक क्षण सब समय क्या करता रहता है न? 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, उनका श्रवण करता है, उनका कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पाद सेवन करता है, वंदना करता है, अर्चना करता है, दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान चरण का की सेवा में हमेशा रत रहता है। किसी ने किसी प्रकार की सम हाउ और अदर जुड़ा हुआ है। प्रश्न उठ सकता है, आप बोलेंगे हम तो ऑफिस में काम करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे तक आना पड़ता है। यस, उस समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं कि प्रभु की सेवा के लिए मुझे ये उपार्जन करना है, मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं करता हूँ मेहनत, ओनली फॉर हिज प्लीजर। उनके दास दासियों को चलाना, उनके सेवा पूजा के कार्य को संभालना, इसके लिए मुझे करना पड़ता है। इस प्रकार चिंतन भी। अर्जुन को भगवान बोले युद्ध करते समय भी मेरा चिंतन करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तो अर्जुन स्मरण करे कि मैं तो नहीं करना चाहता था, तो मेरे प्रभु ने आदेश दिए, उनके आज्ञा पालन मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार हम भगवत आज्ञा को पालन करने के लिए 24 आवर/7 शुड बी एंगेज्ड। तो भगवत आज्ञा में कुछ भी काम हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, माला बनाना हो सकता है, चैंटिंग हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, बोलना सुनना, गीत गाना, बजाना, साफ करना, एनीथिंग एवरीथिंग, वट एवर, आपके कपड़ा लत्ता, सोना भी भगवत सेवा है, क्योंकि सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। मेडिसिन खाना, एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, फॉर अदर्स, फॉर एवरीथिंग, इट शुड बी कनेक्टेड टू कृष्ण, दैट फॉर हिज सर्विस ओनली, फॉर हिज प्लीजर। इस प्रकार से जो और एक क्षण भी बाकी नहीं रखते, हमेशा कृष्ण के साथ जुड़ करके प्रकृष्ट रूप में उपासना करते हैं। उनके उपासना का विधि यही नहीं है कि सुबह जाकर घंटा करके आगे फिर अपना काम करते हुए, नो, केवल उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, उन्हीं के लिए खाना, उनके लिए पीना, उन्हीं का उपासना में और जीवन को परम लक्ष्य मानना, उनके सत्ता और उन्हीं के कृपा और उन्हीं के उपस्थिति के बिना और किसी को स्वीकार ही नहीं करना। बोले जो कुछ है दुनिया में सब उन्हीं का, एनीथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिम एंड आई एम बिलोंग टू हिम, फॉर हिम ओनली, फॉर हिज सर्विस। इस प्रकार की भावना, इसे बोलते
न अन्य, अनन्य शब्द का अ मतलब नहीं, अन्य मतलब दूसरा, दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा तर्क नहीं, दूसरा कोई नो होप स्कोप, केवल श्री भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान के साथ नित्य युक्त होकर के, नित्य युक्त नहीं, भगवान तो नित्य अभियुक्त, अभित रूपण, अच्छी तरह से भगवान के साथ जोड़ करके जो होता है वो भगवान को उपासना, तेसा, उन लोगों का, किन लोगों का, न इस प्रकार जो नित्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा नित्य उपासना करते हैं, सब करते हैं, उनका जोगम खेमम बहाम। यहाँ भगवान दो शब्द कहते हैं, जोग और खेम। जोग शब्द का अर्थ है आवश्यकता को पूर्ति करना, या जो नहीं है उनके पास ला कर देना, और है नहीं ये चाहिए ये चाहिए, जो जो आवश्यकता है उसको ला कर देना। और खेम का अर्थ है जो है उसको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना, कोई नष्ट ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि अर्जुन ने कहे थे कि ये देवता उपासक हैं, कर्मकांडी लोग, बड़े मेहनत यज्ञ भज्ञ देवा उपासना करके स्वर्ग चले जा लेते हैं, इच्छा पूर्ति हो जाता है, स्वर्ग सुख प्राप्त, लेकिन क्षीणे पुण्य, वहां टिक नहीं पाते हैं, देवता लोग को उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते, देवता उन लोग को खुद को गिराना पड़ता है, वो बेचारे क्या प्रोटेक्ट करें, उनका हाँ अपना प्रोटेक्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए हम लोग को देव पूजा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बात आगे श्लोक में भगवान का। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं, वो फिर देव पूजा करें, देवता लोग सुरक्षा प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, रखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कोई देवता क्या कर पाए, देवता लोग कानून। तो इसलिए ये शिक्षा है इस श्लोक में, भगवान कहते हैं कि जो पंडित हैं वो मेरे शरण में आते हैं, और मैं उनका सुख विधान करता हूँ, मैं उनके भाग्य विधाता हूँ, मैं उनका सब कुछ देखभाल करता हूँ। और जो मूर्ख हैं, अपंडित हैं, वो मेरे शरण में न आकर के अन्य अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, और उनका कोई सुरक्षा गारंटी नहीं। यद्यपि तो देवी देवता को उपासना मेरा ही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। मैं जो डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं आते, इसे डायरेक्ट क्यों करते, तो इसलिए मैं उनका गारंटी नहीं लेता हूँ। भगवान कहते मैं उनकी गारंटी लेता हूँ जो नित्य मेरे उपासना करते हैं, मेरे साथ अभियुक्त होकर करते हैं, मैं उनका गारंटी लेता हूँ। कैसा गारंटी, ना जो, जोग मतलब जो जो उनके आवश्यकता सब ला के देता हूँ। जोग मतलब जुड़ना, भगवान वो तो मेरे साथ जुड़ने का अगर वो इच्छा करते मैं व्यवस्था करूंगा। ददामी बुद्धि योगम तंग येन माम उपयंति ते, मैं उनको सारे बुद्धि दूंगा, सारे परिवेश दूंगा, परिस्थिति दूंगा, और जो हर्डल से जो तकलीफ है उनको मिटाने के लिए प्रयास करूंगा। हम्म बोले जो उनका भक्ति में मदद करेगा इस सब की व्यवस्था करूंगा, जो भक्ति मदद नहीं करेगा उनको नष्ट करूंगा, उनको हटाऊंगा। दिस इज माई ड्यूटी, मैं करूंगा ऐसा, क्योंकि मेरे में लगा हुआ। जो और खेम मतलब उनके संरक्षण प्रदान करूंगा। हम्म कोई उनका है नष्ट ना हो जाए, भजन नष्ट ना हो जाए, किसी प्रकार जो जो उनका भक्ति में बाधा उसको कैसे हट जाए, जो अनुकूल है उसको हटने ना दे, हमेशा उनके साथ रहे, सुरक्षा प्रदान करना, यह है खेम। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ले दे कहते हैं कि योग मतलब भगवान के साथ संबंध और आवश्यकता की पूर्ति, और खेम मतलब भगवान की कृपा पूर्ण संरक्षण। साधारण अर्थ में योग मतलब अप्राप्य वस्तु को प्राप्ति कराना, खेम मतलब प्राप्ति वस्तु को मेंटेन करना, रक्षा करना। लेकिन यहाँ भगवान की कृपा ही, भगवान के संरक्षण, भगवान जो पालन, क्या पालन, कैसे मेरे भक्त का हित हो, कल्याण हो, ये भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता, और कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो इस बात, इस प्रकार के अनन्य भक्त हैं, उनका जीवन चरित्र से देखा जाता है, वो नहीं कहेगा कि अगर ऐसा हो जाता अच्छा होता, अरे ऐसा होता अच्छा अच्छा होता, ओह मेरा मन चाहिए हो जाता अच्छा होता, बोले ना, बोलेंगे मेरा मन फन कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है नहीं, मैं तो टोटली सरेंडर हूँ, ठाकुर जी ने मेरे प्रति जो करेगा, मेरा ये तकलीफ दिया, ये ठीक किया, मेरे टांग तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, ठीक किया, मेरे अपमान किया, ठीक किया, मेरे उनको मुझसे हटा दिया, ठीक किया, और उनको ला कर दिया, वो भी ठीक किया, तेरे मन के चाहिए जो हिसाब से किया वो भी ठीक किया, जो मन के हिसाब से ना किया वो भी ठीक किया, क्योंकि उनको पता, आप अपना चॉइस नहीं रख सकते, ये भगवान के ऊपर नीति। हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये बहुत अनुकूल हुआ, ये प्रतिकूल हुआ ना,
क्योंकि भगवान के शरण अनुकूल भी उनके हिसाब से होता है, प्रतिकूल भी उनके हिसाब से होता है। तो इसलिए अब ऐसे नहीं कि यही देगा मुझे, नहीं यही देगा, नहीं नहीं नहीं, जो भी भगवान देंगे वाट एवर, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, वो भक्त बोलेगा कि मेरे कल्याण के, मेरे हित के लिए देते हैं। दुख देते हैं तो मेरे हित के लिए, सुख देते हैं तो मेरे हित के लिए। मैं जो चाहता हूँ वो देते हैं तो भी ठीक है, मैं जो चाहता हूँ उस नहीं देते हैं, उसका विपरीत देते हैं, वो भी ठीक है, क्योंकि वही जानते हैं मुझे। और इस प्रकार से भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करके, पूर्ण विश्वास के साथ जो करते हैं मेरा हित ही करते हैं, हित ही करेंगे, हित के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। कैसे? क्योंकि मेरा, मैं तो उनका ही हूं तो मेरे हैं। इस प्रकार की दृढ़ भावना जिसका, और उन मेरा और है कौन, मेरा और है कौन, वही तो है। इस प्रकार और कोई नहीं हमारा, ना पिता ना माता ना कोई संबंधी ना कोई नेता ना कोई नहीं, मेरा तो एवरीथिंग वही है। तो जो इस प्रकार से भगवान को भरोसा हो, जैसे कि छोटी बच्चा अपने माता पिता के ऊपर पूर्ण सरेंडर, उनका टॉयलेट पेशाब कुछ भी कपड़ा लता एनीथिंग, रोएगा टोटली बन जाएगा, हमारा क्या है तो माँ कराएगी। ठीक इसी प्रकार और माँ करती है, और उसको बड़न नहीं समझती है करने के लिए। तो इस प्रकार कोई अगर सोचे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ, उनका कुछ काम नहीं, तो उनका पर अपना शारीरिक आवश्यकता डालता है, बड़े देश, तेरे काम तू करो, उनके ऊपर क्यों भरोसा करता है? बोलते जो अनन्य भक्त होते हैं वो कभी नहीं चाहते भगवान को अपने काम देने के लिए, वो तो अपना करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या पता क्या उनका हित है, उनको पता नहीं। तो इसलिए भगवान अपने ओर से करते हैं। भक्त लोग उनको बोलते नहीं कि प्लीज डू इट, मेरे ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, कभी मेरे नहीं मुझे लाकर दे दीजिए भगवान, भक्त कभी नहीं मांगेगा, ये बोलेगा भी नहीं। लेकिन भक्त जैसे माता पिता अपने ओर से बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, केयर करते हैं, क्या चाहिए ला कर देते हैं, ठीक इसी प्रकार भगवान को बोलना नहीं पड़ता है। भगवान जान करके जो हमारे हितकारी है, कल्याणी, वो खुद ला करके देते हैं, वो करते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं कि बहामी हम, यहाँ करोमी हम कह सकते थे, मैं उनके जो कर्म की देखभाल करता हूँ। भगवान यहाँ इस शब्द, भगवान जो शब्द यूज करते हैं उसका बहुत रहस्य होता है। भगवान का चुने हुए शब्द का तो करोड़ जन्म तक कोई रिसर्च करे समझ नहीं पाएगा क्यों ये शब्द दिए। भगवान और कोई शब्द नहीं दिए, बहामी शब्द क्यों कहे, करोमी कह सकते थे। मैं करता हूँ बोले ना, मैं करता ही नहीं, मैं बहन करता हूँ। बहन करता हूँ शब्द का अर्थ है जैसे कोई गृहस्थ आदमी है, पूरे परिवार को चलाता है, तो वो पूरे परिवार के दायित्व का वहन किया हुआ, भार वहन किया है, हर चीज ला कर देगा कि बोले करो, मतलब यही आवश्यकता मैं कर दूंगा, ये तो मेरा नहीं होगा ना, एवरीथिंग। आप भार वहनकारी व्यक्ति की तरह, भार वहनकारी समझते ना, तो लोड लेकर के चलना उसको बोलते, भार को वहन करना। बिना लोड में वहन करने का शब्द बनेगा नहीं। वहन का शब्द जब ही बनेगा जब भी किसको अपने भार उठाए। तो भक्त का भार को भगवान अपने कंधे में उठाते हैं, बोलते मैं उठा कर चलता हूँ। दिक्कत कोई होगा उनको दिक्कत, मुझे होगा, उनको क्या दिक्कत, क्यों मैं वहन किया हूँ। तो पत्थर कोई आएगा, झुंटना गिरना कुछ होगा तो मेरे को लगेगा, उनको नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं उसको ऊपर उठाकर बैठा, वहन किया, उनको कुछ नहीं होगा। बल्कि गाड़ी अगर हम हमको बहन करके बस लेकर जाता है, परिवहन, परि तो बहन करता है, लेकिन उसमें बस देखो हमारा नाक टूटता है, चश्मा टूटता है कि नहीं, क्योंकि वो भगवान के जैसे कृपालु नहीं, वो मैटर है। भगवान मैटर नहीं है, पूर्ण सच्चिदानंद घन है। वो जिनको वहन करेंगे, वो कोई ब्रेक मारने से हमारा कुछ कुछ नहीं होगा। भगवान इज सो केयरफुल कि कुछ ना हो उसको सारे मैं झेल लूं उनके लिए। इसी बोलते वहन करना, जो गृह के मुख्य होता है, सारे तकलीफ सारे झगड़ा सारे सब कुछ वही जाता है संभालने के लिए। बोलते तुम्हारा मतलब देखो देख लो क्या हो रहा है, फोन आ रहा है देख लीजिए, ये पुलिस आ रहा है देख लीजिए, ये माला लेकर आए देख लीजिए, मुखिया को देखेगा वही देख। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्त का नथिंग, आई हैव टू टेक केयर एवरीथिंग, एवरी प्रॉब्लम शट आउट। कोई तो कुछ भी करने के लिए, जैसे गृहस्थ लोग परिवार लोगों के कुटुंबों के भरण पोषण का दायित्व को वहन करते हैं, मैं इसे वहन नहीं करता, मैं वहन करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता नहीं, पूरा दायित्व मेरे ऊपर है, एक भारवाही जीव की तरह मैं मेरे भक्तों के भार को वहन करता हूँ। बोले कि ये मजा नहीं आता,
आप इतने बड़े परम स्वतंत्र परमात्मा भगवान पूरे, जिनके इच्छा से संकल्प मात्र से सृष्टि सर्जन पड़ जाता है, क्या क्या होता है, आप आएंगे इसको उठा करके उन्हें भार वहन करने के लिए? ये कैसे हम सोच सकते हैं? बोले तुम नहीं सोच सकता, ये मेरा अतिरेक भक्त वात्सल्य का गुण है, और मैं उसमें खुशी महसूस, मेरे कोई लोड नहीं लगता। कोई 10-5 हजार करोड़ भक्त को पालन करना, ये तो एक अनशन स्थिति हो जाएगा, तो कुछ नहीं लगता। मैं इतने समर्थ हूँ, मेरे भक्तों को पालन करने में, उनके भार उठाने में तो इतने सुख मिलता है, इतना सुख मेरे को कोई और कोई नहीं मिलता, इतना सुख ही नहीं मिलता। जैसे को अति आनंदित सुखी संतान को माँ गोद में उठाता है, तो उनका भी हृदय से उल्लसित आनंदित हो जाता है। भगवान तो उनका अंदर तो मैं ही थोड़ा बहुत दिया इतना होता है, करोड़ गुना आनंद मुझे लगता है जब मैं भक्तों का भार में उठाता हूँ और भक्त उसमें खुश होते हैं। उनको बेचारे को पता नहीं क्या उनके लिए करें क्या ना करें, तो मैं उनकी व्यवस्था कर, जब मैं उनको लोड लेता हूँ, उनको भार वहन करता हूँ, तो मेरे भक्त जो प्रसन्न होते हैं, तो उनसे प्रसन्नता से कई गुना ज्यादा मैं प्रसन्न हूँ। सुख पूर्वक भार लेता हूँ, मुझे कोई ये लोड नहीं है, भार नहीं है कुछ का भार वहन करना, काम करना, लेकिन सुख पूर्वक मैं करता हूँ, मैं स्वयं राजी खुशी से करता हूँ, उनको कहना नहीं पड़ता। वो तो बड़े भद्र होते हैं, कभी नहीं मांगते हैं कुछ, कभी नहीं कहते कुछ करने के लिए, लेकिन मैं मेरे ओर से करता हूँ। यही मेरे भक्त वत्सलता का प्रकाश है। इस करके इस बाबत में एक कहानी प्रभुपा जी भी कहे, सारे कथा में बहुत बार आया है, जगन्नाथपुरी में घटित हुआ था। अर्जुन मिश्रा, कोई गीता पंडा, अलग अलग नाम से कहते हैं। ये सत्य घटना कहते हैं। जगन्नाथपुरी में एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, ब्राह्मण पंडा थे, तो उनका गीता के ऊपर बड़ा निष्ठा था। प्रतिदिन सुबह स्नान करके गीता पाठ करते थे। ब्राह्मण थे, गरीब थे, इसे भिक्षा मांगने के लिए अपना जीविका निर्वाह करते थे। भिक्षा मांगने के लिए सुबह स्नान टान करेंगे, गीता पढ़ेंगे, फिर जाएंगे भीख मांगने। भीख मांग करके जो लाएंगे, और उनका कोई पुत्र संतान नहीं थे, पति पत्नी दोनों थे। अब दोनों बना कर खाएंगे। वन टाइमर थे, टू टाइमर होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ था नहीं बैलेंस। जाकर जो मांग कर लाएंगे तो उसी को फिर बनाएंगे, फिर ठाकुर जी को अर्पण करेंगे, उसी को पाएंगे। अब जब तक स्वामी जी आ जाएंगे तब तक चाहे दोपहर हो जाए शाम हो जाए, जब आ जाएंगे तब खाएंगे, एक टाइम इसी में से। और कुछ है ही नहीं, और क्या। एक ऑप्शन नहीं कि थोड़ा बहुत लाइट पा लूं कि हैवी पा लूं, लाइट हैवी कुछ नहीं है, ही नहीं, नथिंग वाला। एक ही बार दिन में परिश्रम करके लाते हैं, उसको पा लेते हैं, इसी में मन मार कर कहते हैं। और जब खाना ही एक टाइम बड़े मुश्किल से होता है, तो पहनाव कपड़ा अपड़ा साबुन तेल उसका पूछे को। और उनके पत्नी तो गीता पंडा के, जो शादी के समय जो साड़ी पहनकर आई थी उनके घर से, वही साड़ी अब तक है। कई जगह में फट गया है, उसको प्याच डाल करके ठिस ठिस करके उसको पहनती है, और कुछ नहीं। और कभी कभी वो भी नहीं हो पाता है, उसको फाड़ करके आधा पति पहनते हैं आधा वो पहनते हैं। पति के पैसे कमाए नहीं, क्लॉथ मार्केट के में जा करके एक धोती ले आए, कुछ कर लो, अभी तक ना बाजार में गया, ना कुछ किया, ना कुछ कर सकते। इस प्रकार के दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन निष्ठा था प्रबल। गीता पढ़ते थे गीता, इसलिए उनका नाम गीता पंडा लोग बोलते थे, काम नहीं गीता पाठ करते। पता नहीं जानते, बोले बड़ा निष्ठा है गीता पाठ में। प्रतिदिन सुबह पूरे 18 अध्याय गीता पाठ करते थे बड़े ध्यान से, और फिर भी क्या मांगने जाते थे। तो एक प्रकार समय एक आया, अकाल पड़ा। अकाल मतलब बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना। अनाज अगर हुआ ही नहीं, पहले जमाने में तो इस प्रकार एडवांस था नहीं कि कोई सप्लाई दे दे लेकर के, तो है नहीं, तो लोग जो देखे अनाज नहीं होगा, इस बार जो है इसी से काम चलाना पड़ेगा, इस साल पता नहीं कब बारिश होगा, तो भिक्षा देना बंद कर दे। लोग एक एक मुट्ठी देते थे भिखारी, बोले वो भी देना बंद कर लो, क्या पता एक मुट्ठी हमको नहीं मिलेगा, आपको कैसे देंगे। आसपास जितने अकाल पड़ा गांव, यहाँ कोई भिक्षा देना बंद कर दिया। ब्राह्मण जाते थे भिक्षा मांगने, बोले भट्ट देखना अकाल पड़ा मांगने आ गया, हम मरेंगे तुझे क्या देंगे। अब इसी समय में वो जो भिक्षा मांगने गया, कुछ मिला नहीं, वापस आया। वापस आया तो भूख क्या लगे, खाएंगे, पानी पी करके सोए। दूसरे दिन भी वापस आया, पानी पी करके सोए। तो पत्नी ने पहले दिन ही बताया था, बोला देखो, बोला भिक्षा कुछ मिला नहीं। कैसे मिलेगा, यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है। जहां जहां अकाल आक्रांत है यहाँ तो देंगे नहीं, जहां बारिश हुआ है उस गांव में जाना पड़ेगा, वहां तुम देंगे लोग, क्योंकि अनाज उगा है। यहाँ अनाज है नहीं तो देंगे ही नहीं, तो आप यहाँ क्यों जाकर घूम कर आ जाते हैं। और दूर जाना पड़ा, दूर के 2 घंटा तक गया, 2 घंटा आया, कब जाऊंगा, टाइम नहीं, शाम हो जाता है।
आपको टाइम खराब करते हैं सुबह, और थोड़ी अर्ली मॉर्निंग निकलो। दूर गांव में जाना पड़ेगा, दूर गांव में जब बारिश हुआ तो वहां पर अन्न मिलेगा तो खा सकते हैं। बोलते हो टाइम नहीं होता है क्योंकि पैदल में जाना होता है, जाके पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाता है, वापस आऊं तो शाम हो जाता है, और टर्च लाइट तो है ही नहीं, अंधकार में कैसे आऊं। ना नहीं नहीं, तो आपको ये और अर्ली मॉर्निंग के टाइम खराब मत करो, ये गीता पढ़ना है करके 2 घंटा लगाते हैं उसको डेली बैठ कर, छोड़ो इसको जाओ, नहीं तो भूखा मरेंगे। नहीं नहीं, वो बोला आप ऐसे कहते हैं, गीता तो पढ़ना थोड़ा। पहले दिन भूखा रहे, दूसरे दिन भी जो भूखा रहे, तीसरे दिन को वो झगड़ा की, झगड़ा की, बोला आप 2 दिन या भूखे मर रहे हैं, आप चलेंगे क्या, आप क्यों नहीं जाते हैं आगे, ये टाइम क्यों खराब करते हैं। अरे मेरे गीता पाठ में कैसे बंद कर दूं, भगवान की वाणी है उसमें। बोले, भगवान की वाणी, भगवान की वाणी में क्या है, आप पेट भरेगा नहीं, भगवान की वाणी क्या करेगा आपका। तो उन्होंने इसी श्लोक को निकाले, पन्ना ने, ये 9:22 9:22 को निकाल कर बोले देखो इसमें भगवान कहते हैं, अनन्य चिंतो यंति मां चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्य, हमेशा जो नित्य मेरे से जुड़े हुए हैं हम सब नित्य मैं देखभाल करता हूँ, और जोग और खेम दोनों को मैं वहन करता हूँ। एक वहनकारी व्यक्ति की तरह पूरे दायित्व वहन करते हैं, ये भगवान कहते हैं, ये क्या झूठ है। बोले अरे कब का बातें कहते, क्या सच है उसमें, वहन करते हो तो 3 दिन शाम के मरते, आप तो कुछ काम नहीं, आप तो उन्हीं के चक्कर में पड़े हैं, सोते उनके लिए चिंतन, उनके सब कुछ करते हैं, क्या हो गया आप, एक धोती नहीं दिए, कपड़ा तक नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, और अभी मरेंगे, खाना पीना आप बोलते बहाना करते हैं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, भगवत वाणी इसको कैसे हम बस उठा कर न मान सकते, मैं उसको कैसे मैं पूर्ण विश्वास, क्या विश्वास है उसमें, कुछ नहीं लिखा है इसमें, केवल पता थोड़ी है। तो झगड़ा हुआ पति पत्नी में, तो पत्नी अपने सर में कांटा होता ना, हेयर पिन, उसको निकाल करके उस पोथी में काट दिया, बोला मैंने बेकार है, लो मैं काट देता हूँ, हटो जाओ, टाइम खराब करो जा करके, दूसरे गांव में दूर में जाना पड़ेगा, यहाँ नीला ठाक बढ़ जाते हैं और भूखा रहते हैं। तो जो काट दिया, पंडा को बड़ा दुख हुआ, बोलते भगवान वाक्यों को काट दिया, भगवान की बात झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर भगवान की वाणी झूठ हो तो मैं जीने का मतलब क्या, मैं क्यों भीख मांगू, क्यों खाऊं, मरना ही से मेरे प्रभु का बात में अगर दम नहीं, अगर झूठ बोलते हैं प्रभु, तब मैं क्यों जीवन धारण करूं, मैं तो मेरे जीवन तो उनके लिए है। ऐसे करके बड़े रूठ गए, छोटा सा कमरा तुम जाकर द्वारा अंदर बंद करके सो गए। अब पत्नी बोला चलो मेरा भी इधर भाग्य क्या करे, मेरे यही पति देव, मेरे फर्स्ट में मेरे दोनों रूठ करके एक इधर सो गए चुपचाप। अब 2 दिन से कुछ खाए नहीं, कितने दिन पानी पी कर रहेंगे, निचला 2 बार होगा। सजला हो गया 2 दिन, तीसरे दिन की बात है, आप पेट में गीला कपड़ा दे करके, पानी यहाँ से उठा के गीला पड़ा कपड़ा दे करके बैठी हुई। अब दोपहर हो गया, ब्राह्मण जी रोते रहते हैं अंदर कि क्या, मेरे प्रभु का बात झूठ कैसे हो सकता, उनने जब स्वयं कहे हैं अपने मुख से कि मैं बहन करता हूँ, क्या नहीं करते हैं, हम दोनों प्राणी तो उनके ही हैं, हमारा दायित्व जो गुना हम कुछ नहीं करते हैं, ये क्या झूठ है, यही सोच में पड़े हैं। तो ठाकुर जी ने आ गए, आकर के दरवाजा बंद था, आखिर नॉक किए, नॉक किए, ब्राह्मण तो अंदर है, उनको सुना नहीं पड़ा, ब्राह्मणी बैठी थी, तो बोला कौन नॉक करता है, हमारा तो कोई बंधु बांधव है ही नहीं, क्योंकि जो दरिद्र होते हैं उनके आपके फ्रेंड नहीं होते, जानते हैं जाने से पानी गिलास ही नहीं मिलेगा, गिलास ही नहीं तो क्या आगे जाओ। चोर भी नहीं आएंगे, बोले चोर आएगा तो मेरा टाइम खराब, टाइम एनर्जी वेस्ट होगा, कुछ मिल में तो है ही नहीं। उसको जाने से मुझे लगे कुछ देना चाहिए, या लेगा क्या हूँ, तो कोई नहीं आते, चोर चंडाल कुत्ता भी नहीं आता, बोले कुछ मिलने वाला है नहीं। वो जो मिलता है हमारे से, वही हमारे तरफ लेके, कोई नहीं आता, नेवर एवर कोई आया उनके घर में, जानते ना, जो इस प्रकार दरिद्र व्यक्ति है उनके पास कोई नहीं, भिखारी भी नहीं आते हैं, तो भी नहीं आते हैं, चोर भी नहीं आते, वो बाकी कुटुंब, क्योंकि सबका आशा रहता है ना, कोई इसलिए आते नहीं। तो आज कैसे कोई आया, ना कर रहा है कोई, मुझे लगता है पड़ोस में जो लोग है वो सूखे की साथ मर गए होंगे, 2 दिन से तो झगड़ा हो रहा था, अब आज शून्य निश्चिंत, अब पता है कि अकाल पड़ा है कि क्या नहीं मिला होगा, आप बेचारे प्राण छूट गया, चलो देखते हैं कि डेड बॉडी कैसे पड़ा है क्लास पर, इसीलिए कोई आया होगा सब देखने के लिए। शर्म के मारे धीरे से दरवाजा खोल के दिख रहा था, कौन, अड़ोस पड़ोस लोग, गांव वाले कोई है, देखा कि उनके पहचान
पहचानता नहीं था, एक अपरिचित लड़का खड़ा है, सांवला सा लड़का खड़ा है, अपरिचित, बड़े सुंदर सा लड़का, और कंधे में बांस लगा करके इस तरफ कई टोकरी माल लोड करके लाया। उसको भार बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, बोलते हैं ना, कंधे में बांस लगा कर दोनों साइड में, उसको भार बोलते हैं। और उसको कंधे में लाना मतलब भार वहन किया, वहन करके आए हैं, बहामी, वहन बोलते हैं, बहामी शब्द बोला हूँ, करता हूँ, तो वहन करके लाए हैं और कई सामग्री लेकर आए। और वो तो अनंत है, उनका अंत तो होता नहीं, एक कटोरी भी खत्म नहीं होगा उनका। ला कर खड़े हैं, उनको देख करके आश्चर्य हुआ, ये लड़का क्यों आया सर सामान लेकर के, हम तो खरीद नहीं सकते, और हमको देने वाला तो कोई होते ही नहीं, हु इज दिस गाय। तो पूछे, वो पूछने से पहले आश्चर्य में देखा कि क्या बात है बेटा, ना अपने पति का नाम लो, उन्हीं के घर, गीता पंडा जी के घर में ना, पक्का उन्हीं के घर है एड्रेस। इसे तो मैं बता हूँ, मुझे लोकेशन तो शेयर था, लेकिन कंफर्म वही उनका घर है ना। ना पंडा जी का, प्रभु जी का ना, वो थोड़ा रेस्ट में बोलेंगे नहीं, झगड़ा हुआ कर, बस ऐसे डिस्टर्ब मत करो उनको। बस मैं आया था सामान देने के लिए, आप उनकी पत्नी है ना, ले लीजिए। नहीं तो उनको देने के लिए आया था, वो नहीं था, आप ले लीजिए। और उनको बताना कि मैं बड़ा दुखी हूँ, जब थोड़ा लेट हो गया, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ सम, कोई विशेष कारण के कारण लेट हो गया हूँ। मुझे 2 दिन पहले आना था, लेकिन आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन तो आश्चर्य बोला, आप है कौन, उनको कैसे जाने, बोले उनको कैसे जानो, वो तो मेरे मालिक है, मैं हमेशा उनके काम करता हूँ, मेरा काम क्या है, वो मेरे मालिक है। बोले वो भिखारी है, और तो भिखारी भिखी मांगते हैं, लेकिन मैं उनका भी काम करता रहता। वो मुझे ऑर्डर किए थे 2 दिन पहले, लेकिन मैं आने में लेट होगा, इसलिए वेरी वेरी सॉरी बताना। और मैं जानता मुझे डांटेंगे, अच्छा क्या है कि रेस्ट कर रहे हैं, मैं लेकर के चला जाऊंगा, आप ले लीजिए प्लीज, मेरे ओर से उनकी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, मैं उनके नौकर हूँ, और ये समझ लीजिए। भूख तो 2 दिन से बैलेंस पड़ा हुआ था, और कुछ कुक्ड फूड था, फास्ट फूड था उसमें, वो भी दिए। बोले पा लीजिए फटाफट, बाकी ताकत आ जाएगी, दूसरे सामान भी रखना घर में लेकर के। कुछ ऐसे व्यक्ति पदार्थ था जिसको तुरंत खा लिए थोड़ा बहुत। पानी बॉटल लाए थे, पानी भी पी लो। और इतने सामग्री, अन्न, घी और मसाला, और माने जो जो गृहोपकरण सामग्री, इतने परिमाण में इतने वैरायटी लाए थे। वस्त्र जो जो घर में आवश्यकता, सारे सब कुछ वो तो लेते जाते, देते रहते, लेते रहते, देते रहते। पूरा घर का जितने स्पेस था, छप्पर तक, कहीं इंच भर स्पेस नहीं, पूरा पैक फुल हो गया सारे, तभी खत्म नहीं होता। तो जब देखा कि घर में जागा ही नहीं, बोले "ये तेरा खत्म नहीं होता क्या, ना बस अब केवल क्या कुछ है, शायद कोई बाजार में खरीद, ये रख लीजिए। फिर आप इतने लोड लेकर के आया, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एक रिक्शा वाला कोई लाता ना, प्रीपेड, ऑलरेडी पेड हो चुका, प्रीपेड समझते ना, आई एम ऑलरेडी प्रीपेड, मतलब पहले से पेमेंट हो चुका है मेरा। मैं तो डिलीवरी देने में आया था, थोड़ा लेट हो गया, मैं पेमेंट मिल चुका है, प्रभु जी ने कर चुके हैं। और जा, बोले तो कुछ नहीं लेगा, इतने लेकर आया बेटा, कुछ खा कर जा। नहीं नहीं नहीं, मुझे लेट है, मैं जा रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, कुछ तो लेकर जा, कुछ तो लेकर जा, मैं अभी बना देती हूँ, कुछ तो लेकर जा। बाध्य के बोला, भैया अब आप बोलते हैं मैं तो लेता, आप मना नहीं करता, लेकिन कोई तकलीफ है इसलिए नहीं ले सकता। क्या तकलीफ है, ना मैं खा नहीं सकता, क्यों नहीं खा सकता रे, इतना अच्छा लड़का, क्या होगा तेरा, तू मुंह खोल के दिखाया, जीभ कटा हुआ है, उससे ब्लड गिर रहा है। तो उसको देख कर के वो स्त्री इतने दुखी हो गया, चिल्लाया, बोला कौन ऐसा किया, आप जैसे लड़के को कौन निष्ठुर ने ऐसा किया, ऐसे कैसे संभव हो सकता। अब ऐसे चिल्ला कर जो बोली, तो बोला, लड़का ने बोला, "भैया, इसमें क्या है, मेरा कर्म फल मुझे भोगना है, किसी का दोष नहीं है, मैं गलती किया था, सजा मुझे मिला, मैं भोग रहा हूँ। तो अब देख लिया ना, इस स्थिति में कैसे खा सकता, ना हाथ तो मुंह में कुछ दे नहीं सकता, ना जब तक वो ठीक नहीं होगा तो मैं खा नहीं सकता। वो चला गया लड़का। उस स्त्री तो भूख मर गया, उसका रोने लगा कि इसे कोई इसे करते, इतने कष्ट इतने दुख दे सकता है। देख कर सोच सोच करके अंदर आया, अब आकर के कुकिंग करने के लिए बैठा, वही सोच में बैठा, कितने अच्छे लड़का, कितने अच्छा व्यवहार, उनको कैसे को इतने कष्ट दिया, जो हमको उन काट दिया। और पकाने लगा चूल्हा में, सब कुछ लाया था डाल कर वो तो
ब्राह्मण देव को स्मेल आया, क्योंकि वो जो राइस था वो साली अन्न था। स्मेल आया, बोले मेरे घर में स्मेल आ रहा है अन्न का, ये तो कभी नहीं हुआ था, क्योंकि हम लाते हैं। और 2 दिन से तो कुछ है ही नहीं माल मसला, ये कैसे आ रहा है, इज इट फैक्ट, मैं सही शब्द गंध ले रहा हूँ, क्या चल रहा है। जब खोले दरवाजा, देखे कि घर में कोई स्पेस ही नहीं है, फुल टप टू बटन सामग्री भरा हुआ है, सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भरा हुआ है, भगवान ने सप्लाई दिया। आ देख करके आश्चर्य की सीमा नहीं, बोले मैं दूसरे घर में तो नहीं हूँ, ये कैसे हो गया, हमारा घर फुल एवरीथिंग, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो गया, विश्वास नहीं कर पाए। बाहर निकले, जैसे दरवाजा खोल बाहर आए, वो सोचे थे कि पति तो कल गाली दिया था, अभी ट्रीटमेंट करेगी, क्योंकि वो 3 दिन पूरा हो रहा है, गीला कपड़ा से चल रहा है, एक दाना भी अंदर नहीं गया, मैं तो आज गया ही नहीं, स्ट्राइक कर लिया, तो आज तो मुझे पीटेगी। लेकिन जैसे बाहर आए दरवाजा से खोल करके, पत्नी धड़ाम जाकर चरण पकड़ करके गिरी, रो तो रही थी पहले से, गिरी जाकर, ये क्या होगा, क्या होगा, ना मुझे पता नहीं था, मैं आपको अभी तक नहीं पहचान पाया, शादी तो किया था तो कई सालों हो गया, लेकिन आपको नहीं पहचाना था, आप मुझे अब तक बताया नहीं आपका आईडी, आपके ऐसे ऐसे सर्वेंट होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं कि मुझे कभी एक बार भी नहीं बताया, और उनके पास भी फोन फोन नहीं होता है आपके सर्वेंट का, लेकिन आप जानते हैं, आपका नाम बताया, और बार बार आपको सम्मान कर रहा था, और बोल रहा था कि आपको डांटेंगे करेंगे, मैं आने में लेट हो गया, यही ला कर दे गया, अपना ही आदमी था। मैं उनको बोला लो, नहीं मुझे पेमेंट पहले से मिल चुका है, मैं उनका ले बोल, ब्राह्मण तो हक्का बक्का हो गया, बोला मेरे हाथ में। तो जब से देखता है सालों से मैं भीख मांग कर खाता हूँ, नहीं तो मैं विश्वास ना करे, लेकिन वो लड़का बिल्कुल सत्य बताया, वो सारे संबंध दिया, देखो झूठ थोड़ी है। कौन आकल के इतने संबंध देता है, कोई किसका हो ही देने वाला, किसी मांगो तो कोई दे दे, हाँ 15 दिन के, महीना के, 2 दिन के, साल भर के, ये तो दिया कि हमारी पीढ़ी बीत जाए, इतने समझ देगा, इसलिए तो, इसलिए तो विश्वास करना पड़ा। और ऐसे आपके बारे में बात कर रहा था जैसे आपके हमेशा परिचित है, और आपके अंडर ही काम कर, इतने सम्मान आपके लिए कर रहा था अब, लेकिन पता नहीं, इतने अच्छे लड़के, इतने अच्छे व्यवहार, कौन चंडाल निष्ठुर नृशंस उनके प्रति इसका व्यवहार किया, ना क्या व्यवहार किया, ना उसका जिह्वा कटा हुआ, बढ़ गिर रहा था, मैं तो कुछ देना खाने के लिए चाहता था, और देखा है बेचारा, मैं तब से मैं दुख में रो रहा हूँ। जब इस बात को सुने, तो ब्राह्मण ने बोला अरे पिशाचिनी, ये निष्ठुरों को ने तुम ऐसे किए हो, हटारे उठा के ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं किसी को, मैं तो ये घर में, मैं बाहर गया ही नहीं, बाहर जाना पड़ा, तूने ऐसा किया, मैं क्यों, मैं लड़का को पहचानता नहीं था, मैं किसे क्या, लड़का पहचानेगा क्या, वो हमको पहचानता है, हमको पहचानने की जरूरत नहीं ना, कौन है लड़का, ना वही तो हमारे ठाकुर जी, जिनका मुख निश्चित वाणी भगवत गीता है, वही वही हमारे जगन्नाथ जी है, जिसने भगवत गीता बोले हैं, वही आए थे। बोले क्या बात करते हैं, वो क्यों आए, बोले क्योंकि इस श्लोक को तो काट दिया ना, भगवान बोले कि मैं, मेरे भक्त जो नित्य मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके जोग और खेम को मैं वहन करता हूँ, जो नहीं मैं लेकर देता हूँ, जो उनको रक्षा करता हूँ, वही मैं करता हूँ, स्वयं वहन करता हूँ। तो वहन किए थे, बह करके लाए, और बह के उठा करके ले करके आए, वही किए। बोले ना, नहीं मतलब, भगवान आकर बोले आप ऐसे बात करते रहते, बोले नहीं वही है। तो पति पत्नी के अंदर आर्गुमेंट है, मैं बोले मैं कैसे विश्वास करूं, ठाकुर जी के जो हमें जाकर काट लिया, आप विश्वास कर न, तूने जो मथा से कांटा निकाल करके वो वाणी को चला दिया, भगवान की पुत्री की वाणी और भगवान अभिन्न है, यही हमारा विश्वास। उस लाइन को तो काट लिया किताब में, लेकिन भगवान की जिह्वा कट के, बोला नो, ऐसे कैसे हो सकता है। बोले छोड़ो खाना पीना, पहले प्रूव करते हैं, हाँ चलते। दोनों पति पत्नी झगड़ा करते करते शाम को 4 साढ़े 4 दर्शन का समय हुआ, तो बोले चलो, दोनों मंदिर गए, मंदिर गए, अभी अवकाश समय था, अंदर जा सकते थे, भीड़ ज्यादा नहीं था, तो दोनों पति पत्नी अल्टरनेट जो अंदर जाते हैं ना, वो लकड़ी के आगे, तो वहां जब जाने लगे, तो दूर से ठाकुर जी दिखने लगे, उनके लाल अधर से खून टपक रहा। उसको देख कर ब्राह्मण भी आश्चर्य, तो ब्राह्मण ही बोला क्या सच बात है, भगवान के अधर से रक्त टपक रहा है। आश्चर्य से सीमा ना रहा, और थोड़ा नजीक जा करके आंख फाड़ कर देखा, भगवान ने मुंह खोल दिए, मुंह खोल दिए भगवान, बोले देख, और जीवा निकाल दी।
और कटा हुआ। आप तो वहीं पर गिरी होंगी। सर में हाथ देकर बोले मैं नहीं किया, सचमुच ठाकुर जी दिखा दी। लेकिन और किसी को नहीं दिखता था, उन दोनों को दिखा। अब कन्फर्म होकर वापस आए, बोले ठाकुर जी ही स्वयं ऐसे भक्तों की जो वो खेम बहन करते हैं, स्वयं भार उठा कर लाते हैं, और उनके वाणी उनसे अभिन्न है। मैं पोथी में कांटा चला दिया, उनको जीवा कट गया, और जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा झूठ बात नहीं। ये प्रूव करने के लिए कि इतने उत्कंठा हो जाए तो विश्वास कर लो, इसलिए 2 दिन तक नहीं दे रहे थे, लेट कर रहे थे। वो फास्ट भी दे सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, और लेट इतने कर देंगे, हम मरेंगे भी नहीं, विश्वास भी करेंगे। और सब जानते हैं, जानबूझ करके किए। यही प्रमाण करने के लिए मेरे भक्त को मैं ही पालन करता हूँ, उनके कष्ट से मैं ही उबारता हूँ, उनको सुख देना है तो मैं ही देता हूँ, और कुछ करना है तो मैं ही करता हूँ। और किसी देवी देवता की उपासना भी नहीं करते हैं, किसी के ऊपर प्रार्थना नहीं करते हैं, कोई यातना, कोई भरोसा नहीं करते हैं। उनका जो भी कुछ आवश्यकता मेरे साथ, और मैं भी उनके साथ। जो उनका नहीं है लाकर मैं देता हूँ, जो है उनका सुरक्षा मेरा, उससे कभी हट नहीं सकते, गिर नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता क्षीणे पुण्य, बोले पुण्य पुण्य कुछ नहीं होता उनका, वो काम थोड़ी होता पाप पुण्य होगा ना, उनका पाप होता है पुण्य होता है। वो मेरे कर्म करते हैं, अकर्म सारे भक्ति होता है, और उनका देखभाल, उनके सब कुछ मेरे ऊपर है। ऐसे मैं ही उनके भार दायित्व लेता हूँ ना। आपका दुनिया भर का काम है, अनंत कोटि प्राणी, वो चलता है सिस्टम में, लेकिन मेरे जो भक्त हैं खास, उनके लिए मैं सिस्टम से नहीं काम करता हूँ, मैं पर्सनल काम करता हूँ। दे आर माई प्राइवेट। वो उनके लिए कोई जनरल रूल लागू नहीं होता, सिस्टम सिस्टम नहीं, ये प्रोग्राम से अलग है। आई विल पर्सनली केयरिंग देम। अनंत भक्त है ना, अनंत भक्त मैं क्या कम थोड़ी हूँ, मैं भी अनंत हूँ। तो अनंत भक्तों को पर्सनल केयर करके उनके एक एक चीज को ख्याल रखना, उनके पोषण करना, उनके कल्याण के लिए हमेशा चिंतित रहना, मेरा काम। क्या करने से उनका कल्याण होगा, उनसे ज्यादा चिंता भगवान को रहता है भक्तों से। भक्त जितना चिंता नहीं, तो इसलिए भक्तों के जीवन में अगर कोई अच्छा होता ही है, वो सोचता है कि ठाकुर जी की कृपा, बुरा हुआ ठाकुर जी की कृपा, कुछ हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, तब ठाकुर जी की कृपा। क्योंकि हम तो अपना कल्याण जानते नहीं। भगवान बोलते मैं जानता हूँ, आगत भविष्य वर्तमान मैं ही जानता हूँ, और मेरा काम ही है भक्तों की टेक केयर करना, मेरे भक्तों के लालन पालन करना, पालक के रूप में करता हूँ। और मैं खुद पर्सनल आकर वहन करता हूँ, दायित्व पूरा मेरे ऊपर है। तो इस प्रकार से मेरे भक्त निश्चिंत हो जाते हैं कि आई हैव टू डू, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो केवल ठाकुर जी की सेवा भरोसा करना चाहिए। बाकी जो कुछ आवश्यकता, अनुकूल प्रतिकूल, वो टेक केयर करने का क्या टेकर है। और इसे जानबूझकर मेरे ऊपर नहीं देते हैं, वो इतने बिजी रहते हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं, जरूरत पड़ने की महसूस नहीं करने देता मैंने, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। मैं भी, वो जितने सतर्क है मेरे सेवा में, मैं उनसे अधिक सतर्क हूँ उनको टेक केयर। इसलिए मेरा ये वचन है कि महा आश्वासन वाणी है। तो इसलिए कोई देव देवता का, कोई वेद विद्या का, कोई ज्ञान योग आदि मार्ग का किसी को अपेक्षा ना करे, देवी देवता को पूजा भरोसा यज्ञ आदि ना करके, केवल मेरे ही सेवा में, मेरे भरोसा में, मेरे लिए, मेरे से आसक्त मन करके जो नित्य मेरे प्रति अभियुक्त होते हैं, मेरे उपासना करते हैं, उनका मेरा, दिस इज रिलेशनशिप पर्सनलशिप। आई एम टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द A to Z। और ऐसे कह करके भगवान मानव चेतावनी देते कि भगवान देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्या जरूरत है, देवता को रख नहीं सकते, कुछ दे भी दे वो बेचारे उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं कुछ देता हूँ, वो भी नित्य होता है, मैं देता हूँ, वो मैं भी बचा करके रखता हूँ, देवता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दूसरे सब देवता पूजा का आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्यान दो, देवता पूजा आवश्यक नहीं मतलब कि उनको नेग्लेक्ट करो, उनको अपमानित कर, बोले ना, देवताओं को सम्मान करो, क्योंकि वो भी मेरे हैं, मेरे द्वारा अपॉइंटेड सीनियर अथॉरिटी है। यू शुड रेस्पेक्ट देम आज दे डिजर्व। रेस्पेक्ट करो, ना कुछ मांगे ना मांगो, क्या मांगे ना मांगो कि मुझे ठाकुर जी से जुड़वा दो, ठाकुर जी की भक्ति मुझे करवा दो, यही मांग करना है तो करो। देवी देवताओं को सम्मान करके उनके ही याचना करना चाहिए कि हे देव हे देवी, मुझे मेरे प्रभु से जोड़ो, मन लग जाए, यही हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी टू गो देयर।
और भगवान वास्तविक करते हैं। गजेंद्र ने प्रार्थना किया, ओ देवी देवता सभी आए थे, ब्रह्मा से इंद्र वरुण कुमजा कुबर सब आए थे। बोले हमारा पोस्ट को तो बोलता है, लेकिन पर्टिकुलर हमारा नंबर तो है, हमको डायल नहीं करता। मेरा नंबर नहीं किया, लेकिन लगता है कि हमको जैसे बुलाया। वो खड़े थे, हेल्प नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान को डायरेक्ट नाम नहीं लिया था। भगवान आए, बोले मैं ही हूँ, और क्या है, आप लोग खड़े हैं तब तक। नसार नसार क्या है, वो मर रहा है, देखने हेल्प नहीं कर रहे। भगवान आके किए, भगवान ही करते हैं। और ऐसे पॉइंट पर किए कि गजेंद्र मर भी नहीं पाया, जब तक पूरा हताश होकर पानी में डूबने वाला था। सेकंड मैटर में भगवान उठा दिया, सुदामा को टेक केयर किए। सुदामा तो सोचा था कुछ दे देंगे, कुछ एक फेक दे देंगे या कुछ दे देंगे, कुछ पैसा में लेकर आऊंगा, कुछ दिन चल जाएगा। उनका तो बिल्कुल, और जब भगवान ने कुछ दिए नहीं, पहना हुआ कपड़ा उतार लिए, आप ठीक है, ऐसा वो भी नहीं दिए, वो भी ठीक किया। देने होते सारे करोड़, नहीं दिए, उनको चिंतन में लगा था कितने मेरे प्रभु मुझे आदर बहुत किए, लेकिन दिए कुछ नहीं है, कंजूस है, जो भी है वो भी अच्छा किया, लेकिन भगवान को दिए नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर। सुदामा जी आकर पहुंचे, देखे सुदामापुरी स्वर्णपुरी, स्वर्णपुरी हो चुका था। और सुदामा जी की अगर कुछ 2-5 हज़ार रुपये दे भी देते, ये नीलठा कपड़ा बिना पहना ब्राह्मण को पनी पर थाने की ब्याह कैरी करेगा, कोई देखेगा, चोर 2 थप्पड़ मार के ले लेगा उनसे, और दुखी होते। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो भक्तों की परेशानी में नहीं डालेंगे, बोले मैं ऑनलाइन दे दूंगा, और दे दिए। कई सैनिक नियुक्त थे ये सुदामा, देखिए स्वर्णपुरी को कैसे कोई चोर, उन्होंने एक बड़े बड़े सब घोड़े हाथी जवान सब अस्त्र लेके सैन्य लेके सुरक्षा भी किए। बोले मैं जो देता हूँ प्रोटेक्शन भी मैं देता हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं नष्ट हो जाए, कोई छीन जाए तो ये नहीं, ये बाकी कोई नहीं कर सकता, ये केवल प्रभु का ही लक्षण है, प्रभु की कृपा है। तो देते हैं भी ऐसे चीज जो हमारी भक्ति की वृद्धि करे, और लेते भी ऐसे चीज जो भक्ति को प्रतिकूल करे, और जो देते हैं उसे रखते भी हैं, पूरी अपनी प्रकार से उनको संरक्षण करते हैं। यही जोग और खेम का अर्थ है। भगवान अपने निज जन को, अपने भक्तों को पालन पोषण करते हैं, सब प्रकार से उनको आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और उनके सारे प्रकार से चीजें जो उनके पास होना चाहिए सुरक्षा बना कर रखते हैं, कभी मिटने नहीं देते हैं। लेकिन बाकायदा भक्ति के अनुकूल और प्रतिकूल हो, इस अवस्था में भक्त और भगवान का जो संबंध है, कि भक्त अगर इस प्रतिश्रुति वाणी भगवान के मुख से कोई सुन लेता है, तो उनका भक्ति से तुष्ट हो जाता है, भरोसा सोगना पड़ जाता है। इसलिए भक्तों को उत्साह देने के लिए, केवल भगवान में एक निष्ठ भक्ति करने के लिए, अनन्य भक्ति करने के लिए भगवान बीच में ये श्लोक दे दिए। ये बहुत प्रतिष्ठित भरोसामंद आपके हैं भगवान के। इस भरोसा से कई भक्त बड़े बड़े अपने सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। भगवान तो अनंत युग से अपना इस गुण को प्रकट करके दिखा, हमेशा ही कर। तो इस प्रकार भगवान के महत्वपूर्ण आश्वास प्रतिश्रुति वाणी की वो वहन करते हैं। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व उनका है, हमारा दायित्व ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। भगवान बोलते हैं आप बोल दो ना, अर्जुन तो बोल दो, डिक्लेयर कर दो, आई एम रिस्पॉन्सिबल, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन रिस्पॉन्सिबल किस किन का, सभी का नहीं है। जो जना, जो जना अनन्य चिंतयन्त मां परिपासते, परित उपासते, जो मन इस प्रकार का उपासना करते हैं और किसी का ना कर, केवल मेरे ऊपर भरोसा करके, न अन्य अनन्य भाव से और अभियुक्त मेरे से ही जुड़े रहते हैं, तो फिर उनका कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं हूं साथ। कोई आवश्यक चिंता करना, कोई इधर जाना इधर जाना, जो कुछ करना नहीं करना, आज ए गार्डियन, आज ए मेंटर, आज ए केयर टेकर, आज ए एवरीथिंग, आई विल टेक केयर ऑफ इट। उनका कोई चिंता नहीं। अगर मैं रुलाता हूँ पर उनकी भलाई के लिए, और हंसाता हूँ उनके भलाई, मान देता हूँ उनकी भलाई के लिए, अपमानित करता हूँ उनकी भलाई के लिए, ये बात वो समझ लेते हैं। इसलिए दे डोंट माइंड अराउंड दिस थिंग। यही मेरे भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, और उनका मेरे साथ इसी संबंध होता है। मैं लिए कोई हंसी खुशी से बोझा उठाने के लिए तैयार हो जाता। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी ने आज हमें
भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में बताया। महाराज जी ने बताया जो अनन्य भाव से नित्य भगवान से जुड़े रहते हैं और नित्य श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवना करते हुए भगवान की उपासना करते हैं और भगवान स्वयं उन सभी भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं और जो उनके पास होता है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो जो सदा यही मानता है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण के लिए हूँ, मेरे पास जो भी है सब कुछ कृष्ण का है और भगवान मेरे साथ अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं सब कुछ मेरे हित के लिए ही करते हैं, जो सदा यही मानता है, इसी भाव में रहता है, तो ऐसे भक्तों की भगवान स्पेशल विशेष कृपा करते हैं ऐसे भक्तों के ऊपर। सो महाराज जी से हम नित्य श्रवण करके ही ये समझ सकते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है इसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति नहीं है, भगवान की उपासना करना है और ऐसा करके ही हम मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो भी कुछ और करेंगे, चाहे देवी देवताओं की पूजा करेंगे, सब कुछ करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें सब कुछ समझाने के लिए। आपका इतना हेक्टिक शेड्यूल है फिर भी आप आते हैं और हमें ये सब कुछ सिखाते हैं। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू महाराज जी बाय चैंटिंग 3 times हरे कृष्ण महामंत्रा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी। जी।